सभी मेरे किसान भाई, पशुपालक भाई, डेयरी फार्मर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पशु उपचार एनिमल ट्रीटमेंट में। आज हम पशु में होने वाली एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो अगर इलाज नहीं करवाते हैं तो ये जो समस्या है, बीमारी, ये पूरे शरीर में फैल जाती है और बढ़ती जाती है और एक स्थिति ऐसी आती है कि कैंसर जैसी कंडीशन इसकी बन जाती है। तो बात करते हैं वार्ड्स यानी कि मस्से के बारे में, क्योंकि ये जो मस्से हैं पशु के शरीर पर पूरे एक जगह से चालू होते हैं, कहीं पर भी शुरुआत होती है और धीरे धीरे करके पूरे शरीर पर फैल जाते हैं। और वीडियो को आप पूरा देखिएगा किसान भाई, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपको सही जानकारी मिल सके और पशु उपचार से संबंधित जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो बात करेंगे पशुओं में होने वाली मस्से की बीमारी के बारे में। और सबसे ज़्यादा किसान भाई एक समस्या से परेशान रहते हैं, वो जो समस्या होती है वो होती है गायों के अंदर, यानी कि एचएफ और जर्सी गायों के अंदर नेज़ल ग्रेन्युलोमा, जो नाक के अंदर जो मस्से बन जाते हैं उसको नेज़ल ग्रेन्युलोमा बोलते हैं। और इसकी वजह से वो गाय सांस नहीं ले पाती है और सांस नहीं लेने के कारण उसको बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी दिक्कत होती है, सांस बड़ी ज़ोर ज़ोर से खींच कर लेती है। अगर पशु बहुत ज़्यादा दूर भी बंधा है तो स्पष्ट मालूम पड़ जाती है कि ये समस्या है नेज़ल ग्रेन्युलोमा वाली, यानी कि इसको जो मस्से हैं नाक के अंदर है और उसकी वजह से नाक के दोनों छिद्र, नेज़ल कैविटी जिसको बोलते हैं, उसको पूरी तरह से वो बंद हो गई है और बड़ी मुश्किल से वो सांस ले पा रही है। इस कंडीशन में आप किसान भाई ज़रूर इलाज करवाइए, क्योंकि अब ये ऐसी एक बड़ी विचित्र समस्या है। अगर यदि आपका पशु गाभिन है तो भी बड़ी दिक्कत है, और यदि आपका पशु दुधारू है तो आप आराम से इलाज करवा सकते हैं। अब बात करेंगे साथ में कि ये इंजेक्शन जो है एंथ्योमेलिन, एंटीमनी, थायोमिलेट, ये जो इंजेक्शन है क्या ये गर्भावस्था में सेफ है, और यदि है तो कैसे, और यदि नहीं है तो क्यों, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि इसके डोजेस के बारे में बात करेंगे कि इसका डोज कितना लगाना चाहिए बड़े पशुओं में, और इसको कंटिन्यू कैसे करना है ताकि ये बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाए। तो शुरुआत करते हैं कि गाय भैंस में होने वाली एक ऐसी बीमारी यानी कि वार्ड्स, यानी कि पेपिलोमेटा, यानी कि मस्से हिंदी में बोले तो, ये जो मस्से होते हैं गाय भैंस में, ये जो है पेपिलोमेटा नामक वायरस के कारण होते हैं। ये एक वायरल डिसीज़ है और ये पशु के शरीर पर, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, क्योंकि ये जो समस्या है भैंसों में लगभग नहीं के बराबर, आज तक मैंने अपनी प्रैक्टिस लाइफ में भैंसों के ऊपर ये मस्से होते हुए नहीं देखे हैं अभी तक तो। और सबसे ज़्यादा ये जो केसेस मिलते हैं वो एचएफ गायों में मिलते हैं और जर्सी में मिलते हैं। कहाँ से भी शुरुआत होती है गायों में, मुंह से लेके पूंछ तक में कहीं पर भी एक जगह पर मस्सा बनना प्रारंभ होता है इस वायरस के द्वारा। और अगर आपने समय से ध्यान नहीं दिया तो ये मस्सा जो है इतना बड़ा साइज का हो जाता है, यानी कि गोभी के फूल जितना बड़ा भी, कम से कम इतने बड़े बड़े साइज के भी मैंने मस्से देखे हैं। और उसमें सबसे बेकार स्थिति होती है कि मस्से जब है ना कांटे जैसे उसमें से एक सेल्स डेवलप होने लगती है पूरे मस्से के ऊपर, तो वहाँ पर जो है ये फूट जाते हैं किसी कारण से, कहीं रगड़ से, तो वहाँ पर जब कीड़े लग जाते हैं तो वो ठीक नहीं होते। और सबसे बेकार चीज़ एक मस्से की होती है कि वहाँ पर आसानी से खून बंद नहीं होता। यदि अगर मस्से किसी भी कारण से वहाँ पर छिल गए हैं तो पशु का खून वहाँ से रिश्ता रहता है और उसकी वजह से मक्खी मच्छर वहाँ पर बैठते हैं और वो वहाँ पर अंडे लार्वा लाकर छोड़ देते हैं, और उसकी वजह से, अंडे की वजह से लार्वा बनते हैं और लार्वा के बाद कीड़े बन जाते हैं और पशु को बहुत गहरा जख्म कर देते हैं। एक समस्या से तो आप जूझ ही रहे हैं और साथ साथ में आपको अब फिर कीड़े का भी इलाज करवाना, और फिर मस्सा तो अपनी जगह है ही सही। अब आपको करना क्या है कि एंथ्योमेलिन सल्फेट जो इंजेक्शन है, आखिर इस इंजेक्शन का, इस बीमारी में इसका उपयोग किया जाता है एंथ्योमेलिन सल्फेट इंजेक्शन का मस्सों को ख़त्म करने के लिए। चाहे नेज़ल ग्रेन्युलोमा हो, नेज़ल ग्रेन्युलोमा नाक की कैविटी के अंदर जो बड़े बड़े गिठान है यानी कि मस्से बन गए हैं, उसकी वजह से गाय सांस नहीं ले पाती है, तो इसके लिए भी वही इंजेक्शन लगता है। और मस्सों के लिए भी बाहर, अगर शरीर के बाहर गाय भैंस के कहीं पर भी मस्से हैं तो उसके लिए भी वही इंजेक्शन लगता है। तो आखिर एंथ्योमेलिन इंजेक्शन जो है, एंथ्योमेलिन, एंटीमनी, थायोमिलेट, इसके अंदर जो दवा है, ड्रग का नाम है। इस इंजेक्शन का आप इस इम्पोर्टेंट बात समझ लीजिएगा कि बहुत कम लोगों को मालूम है कि गर्भावस्था में सेफ बिल्कुल नहीं है। 95% जो है इससे एबॉर्शन हो जाता है गायों के अंदर,
और भैंसों के अंदर भी। यदि गर्भावस्था में आपने 6 महीने से ऊपर की कंडीशन में लगाया है तो 95% मान के चलिए कि चांस से कि उसका एबॉर्शन हो जाएगा, और यदि उससे कम की गर्भावस्था है तो भी वो पूरी तरह से सेफ़ नहीं है। तो जब अगर ऐसी समस्या अगर गायों में हो गई है मत्स्य की, तो फिर आपको जब तक कि वो पशु ब्याह नहीं जाता तब तक वो इंतज़ार करना पड़ेगा। और ये जो स्थिति होती है 5-6 महीने तक की स्थिति, या आप शुरुआती में ही आपका पशु गाभिन है तो कम से कम 10 महीने तक आप इस इंजेक्शन को नहीं लगा सकते हैं। तो इस स्थिति में 10 महीने में पशु का कितना बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि मत्स्यों की वजह से उसको यदि कहीं मत्स्य छिल गया है तो वहाँ पर खून आएगा, घाव, कीड़े, ड्रेसिंग, कितनी बड़ी समस्या रहती है ये सब लोग जानते हैं। और यदि गाय है नाक में से सांस नहीं ले पा रही है, उसकी वजह से समस्या है, तो भी गर्भावस्था में ये इंजेक्शन नहीं लगा पाएंगे। आप जैसे कि इस फोटो में देख रहे हैं कि एंथोमेलिन जो एंटीमनी थायोमिलेट इंजेक्शन जो है, इसका डोज के बारे में बात कर लेते हैं। डोज क्या है? डोज जो है इसका 20 ml एक टाइम में लगता है। एक बार में आपको 20 ml डीप इंट्रामस्कुलर लगाना है। डीप इंट्रामस्कुलर का मतलब है मांस की गहराई में इसको लगाना है और अच्छे से मालिश करना है। कम से कम इसको 48 घंटे की गैप के बाद ही इसको रिपीट करना है, जल्दी रिपीट ना करें। एक सप्ताह में उसको 3 बार कम से कम इस डोज का उपयोग किया जाना है। 20 और ये 50 ml की वायल में आता है, तो 20 ml पहले दिन लगा दीजिए, 20 ml तीसरे दिन लगा दीजिए और लास्ट का 10 ml उसको 7वें दिन लगा दीजिए। इससे क्या होगा, मत्स्य एकदम से कंट्रोल हो जाएंगे। साथ में प्रोकेन पेनिसिलिन या फिर डाइक्रिस्टेसिन DCR जिसको बोला जाता है, 5 ग्राम इंजेक्शन इसको भी लगाइए। होता क्या है कि वहाँ पर जब मत्स्य किसी कारणवश फूट गए हैं तो फूटने की वजह से जो है वो घाव जल्दी से ठीक हो जाएगा और वो मत्स्य एकदम किससे उसकी साइज छोटी हो जाएगी। हर बार आपको ये दोनों इंजेक्शन लगाना है, इसके बाद कुछ नहीं करना है। फिर आपको क्या करना है, कम से कम 1 महीने की गैप के बाद फिर से इसी डोज को रिपीट करना है, एंथोमेलिन सल्फेट, DCR वगैरह। तो इससे क्या होगा कि आपके जो मत्स्य हैं एकदम से कम होने के बाद जैसे पशु के शरीर में एकदम से सूखने लग जाएंगे मत्स्य, और सूख कर वो खिर जाते हैं। जैसे कैसे खिर जाते हैं, कोई चीज़ जैसे घाव में सूख जाती है और चमड़ी बन के पपड़ी बन के जैसे खिर जाएगी, तो वो मत्स्य भी बिल्कुल सूख के खिर जाएंगे। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। पूरी तरह से पशु के या तो दुधारू पशु हो या उसकी गर्भावस्था में ना हो, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। 1 महीने के बाद फिर से इसको रिपीट कीजिए और तीसरे महीने इसको फिर से रिपीट कीजिए, तो इसको आजीवन कभी भी भविष्य में उसको मत्स्य नहीं होंगे, नहीं उसके अंदर नेजल ग्रेनुलोमा और नाक के अंदर जो गिठाने हो रही है उसकी वजह से सांस नहीं ले पाता, ये भी प्रॉब्लम आजीवन उसके शरीर से चली जाएगी। मत्स्य से कोई शरीर में ज़्यादा कोई दूसरा नुकसान नहीं होता, पर सबसे बड़ा ऐसा नहीं है कि पशु वीक यानी कि कमज़ोर ज़रूर हो जाता है, खाना पीना उतना नहीं खाता, प्रोडक्शन मिल्क प्रोडक्शन काफ़ी गिर जाएगा, पर हाँ बुखार वगैरह की कंडीशन नहीं रहेगी। पर ये पशु के लिए बहुत ज़्यादा विकट है। जैसे आपके इन चित्रों में और फोटो में देख रहे हैं, हमेशा अपने पशु को स्वस्थ रखिए, अच्छा रखिए। इससे क्या होगा कि आपको भी अच्छा लगेगा। एंथोमेलिन सल्फेट के जो आपको बताया, एंथोमेलिन एंटीमनी थायोमिलेट इंजेक्शन है, इसका यही काम है मत्स्यों को ख़त्म करना, और ये पशुओं में सबसे बेहतर और कारगर इलाज है। इसके सिवा मत्स्यों के लिए कोई भी इंजेक्शन दवा नहीं आती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। सबसे बेस्ट इंजेक्शन माना जाता है एंथोमेलिन एंटीमनी थायोमिलेट। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।